आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कटंगी क्षेत्र के ग्राम खमरिया में स्ट्रीट लाइट की मिली सौगात। कटंगी शहर से लगे गांव खमरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं होने से गांव की जनता को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट की भी काफ़ी संभावनाएं बनी रहती थी। विधायक रामलाल सहारे ने गाँव में स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम चालू करवा दिया है, जिससे कि जनता को तकलीफों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर पूर्व सांसद विधायक बोध सिंह भगत, विधायक रामलाल सहारे, ग्राम खमरिया सरपंच मुकेश रांगडाले, सुरेंद्र गजबिये, यशवंत टेमरे आदि लोग उपस्थित रहे। तो ऐसी घटना है। ठीक बाजू में हमने देखा कि बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठानों को बिजली विभाग के माध्यम से जो सौगात उपलब्ध करा दी गई है, और इसमें विशेष रूप से श्रेय जाता है मंडल अध्यक्ष हैं आज की तारीख में, युवा साथी हैं, कुछ करने की तमन्ना रखते हैं भाई मुकेश रांगडाले जी। उनके अथक प्रयासों से विधायक जी के मार्गदर्शन में जो सौगात दी गई है उसको कभी भी नहीं भूला जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूं। आप सभी लोगों का पुनः धन्यवाद। आज खमरिया ग्राम पंचायत में जिस तरह से आज स्ट्रीट लाइट का सौगात दी गई है जी, ये किस निधि से और किस तरह से क्या इसका प्रायोजन था आज इसमें देने का? ये विधायक निधि का पैसा है, और विधायक निधि के पैसे से कम 14 लाख रुपए के काम हमने दिए हैं, क्योंकि कई जगहों पे वोल्टेज का प्रॉब्लम था और उसके लिए लोगों की मांग थी, तो उसको पूरा करने के लिए हमने अपने विधायक निधि से पैसा दिए 14 लाख रुपए। और उसी के माध्यम से ये अपने सुंदर में भी एक ट्रांसफार्मर के लिए दिए हैं 5 लाख रुपए, और भी अन्य जगहों पे दिए हैं। ये हमारे विधायक निधि का पैसा है। भाव, जिस तरह से आप 5 साल कार्यकाल में रहे हैं, तो कटंगी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में क्या शहर के अंदर भी इस तरह से सौंदर्यीकरण के लाइट का कुछ व्यवस्था की आपने? शहर के लिए लाइट की व्यवस्था करने में अभी किसी प्रकार की कोई कमी है नहीं, और अब लोगों के जैसे जैसे आवाज़ बढ़ रहे हैं उस मुताबिक कमी तो महसूस हो रही है, लेकिन अभी उसके लिए हमारा प्रयास जारी है कि हमारे केंद्र सरकार की ओर से जो है नए ट्रांसफार्मर की मांग हमने रखे हैं, तो अभी 2-3 ट्रांसफार्मर और लगेंगे। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्षेत्र में जिस तरह से रोजगार और बाकी चीज़ों को लेकर के जिस तरह से युवाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ पर जनता बहुत त्राही मान रही 5 वर्षों में, इसमें आपने क्या प्रयास किया 5 वर्षों में कि किस तरह से रोजगार के यहाँ पे अवसर पैदा हो सकते हैं? इसमें यहाँ पर खेती प्रधान ये क्षेत्र है, और यहाँ पर किसी प्रकार का व्यवसाय जो है, एक तो अनाज का काम चलता था, तो अनाज का कुछ लोगों ने काम किए, और उसके बाद में जो है तो अपने खेती किसानी में लोग लगे रहे। तो यहाँ पर वैसे भी जो है तो सबसे ज़्यादा मंडी के ऊपर ही लोग निर्भर रहे, और अनाज का ही यहाँ पर प्रमुख रूप से काम है। और ये बात सही है कि यहाँ पे लोग मंडी में रहे हैं, किसान तो रहे हैं, लेकिन किसानों के, उनके बच्चों के, उनके भविष्य के लिए आपने क्या प्रयास किया? 5 वर्षों की कार्यकाल में क्या उपलब्धि रही आपकी यहाँ पर? अब हमने तो ऐसा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर कॉलेज के लिए भी जो बिल्डिंग का काम था उसको भी करवाए, सभी प्रकार के काम कराए हैं। और फिर ऐसा है, कोई भी आदमी संतुष्ट तो कभी किसी से हो नहीं सकता, क्योंकि कार्य की जो है कभी भी पूर्ति जो है वो होना संभव नहीं है, और हर आदमी की इच्छाएं जो है उस इच्छाओं की पूर्ति करना ये नामुमकिन है। भाव, जिस तरह से विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र में दलगत राजनीति यहाँ पे प्रारंभ हो चुकी है, तो इसमें क्या समझें कि आपके द्वारा जिस तरह से योजनाओं को यहाँ पे क्रियान्वयन किया जा रहा है, क्या इस पंचवर्षीय में ये सब कार्य हो सकते हैं कि आने वाले समय में ये भी पेंडिंग में जाएगी? कौन सी जो योजनाएं भी की जा रही है, जिनका उद्घाटन किया जा रहा है, क्या इनकी संभावना है? नहीं, बिल्कुल ये पैसा खाते में पैसा चले गया है। जब पैसा ही खाते में चले गया है तो काम तो उसका होगा ही। आने वाले इलेक्शन को लेकर के आपके क्या विचार हैं? आने वाले चुनाव में मैंने पहले ही घोषणा कर दिया हूँ 5 साल पहले ही कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा नहीं, और मैंने कमलनाथ जी से 3 साल पहले ही बोल दिया था कि साहब जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। बोले लड़के को लड़ाओ। मैंने साहब आपका अगर आशीर्वाद रहेगा तो मेरा बड़ा लड़का जो है उसको अगर टिकट देना है, अब वो तो पार्टी के हाईकमान के ऊपर है, टिकट जिसको देना है नहीं देना है, अभी तो अपन उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और एक मान सम्मान के पद पे आप रहे हैं, और जिस तरह से आपका ये वक्तव्य यहाँ सामने आया है कि चुनाव में आप नहीं लड़ेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या अब बताइए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन नेतृत्व का ऐसा नेता यहाँ पर आया है, कौन इसके लिए आपके? अभी पार्टी से किसी भी आदमी को कोई अभी संकेत नहीं दिया गया है, और कोई यहाँ पर उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन अभी कांग्रेस में हमारे पूर्व सांसद जी भगत जी यहाँ पर अपना प्रवेश किए हैं, तो संभावना यही लग रही है कि हो सकता है कि भगत जी को टिकट मिल सकती है, या आप ऊपर वाले हमारे हाईकमान जिसको भी देंगे वो स्वीकार किया जाएगा। जी भाव, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं मुकेश रांगडाले, ग्राम पंचायत सरपंच खमरिया। जिस तरह से सर आज आपके विधायक ने, लाडले विधायक ने आपके क्षेत्र को स्ट्रीट लाइट की सौगात दी है, तो कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस क्षेत्र में? नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये जो आज हमारा नगर से लगा हुआ ग्राम पंचायत खमरिया है, नगर से जैसे ही बाहर आते थे तो यहाँ अंधकार में और ये ट्रैफिक वाला रोड होने के कारण आए दिन यहाँ पर कई सारी छोटी मोटी एक्सीडेंटों की घटना 3-4 तो हमारे कुछ अच्छे लोग और गणमान्य लोग। सर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बीच में आपका कांग्रेस पार्टी में स्वागत हुआ है और आपको यहाँ पर बहुत बड़ा पद भी दिया गया है। इस विषय में आप बोलना चाहें कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आपने कार्य किया लगातार विधायक और सांसद रहते हुए, और कैसी विडंबना आ गई कि आपको आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना पड़ा, क्या कारण थे इसमें? भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के पीछे एक ही कारण है, वहाँ पर हमारी बातें सुनी नहीं जाती। बहुत सारे हमने सुझाव दिए, कुछ मुद्दे भी उठाए हमने, उन्होंने अनसुनी कर दिया और हमको ही दूर कर दिया। तो हमने सोचा ज़्यादा अच्छा है पार्टी से हट के हम कुछ करें जनसेवा। हमने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, स्वतंत्र चुनाव लड़ा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हमें प्यार स्नेह दिया, सम्मान दिया, तो हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। अभी पद तो हम कुछ मिला नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में हम पार्टी का काम कर रहे हैं। भाव जिस तरह से कटंगी खैलाजी विधानसभा क्षेत्र से आपको यदि विधानसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो क्या आप इसका निर्वहन करने के लिए तैयार हैं? यदि पार्टी को जिम्मेदारी देती है और चुनाव लड़ने का मुझे आदेश देती है, जरूर उसका पालन करूंगा मैं। आपका क्या टारगेट रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा कि क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना आपने तैयार किया कटंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए? तो जब मैं सांसद था उस समय मैंने प्राथमिकता के आधार के ऊपर, क्योंकि ज़िले में उद्योग धंधे की कमी है और उसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ ब्रॉडगेज नहीं थी, नेशनल हाईवे नहीं थे। तो हम सांसद जैसे चुन के गए, हमने सबसे प्राथमिकता के आधार पर ब्रॉडगेज शुरू करवाई और नेशनल हाईवे बनवाए हमने। सिवनी जबलपुर जो मार्ग 20 सालों से बंद पड़ा हुआ था, कटंगी सिरोड़ी रेल लाइन ये भी रुकी पड़ी हुई थी, गोंदिया बालाघाट जबलपुर रेल लाइन ये भी 20-25 साल से रुकी पड़ी हुई थी। सब फॉरेस्ट का क्लियरेंस करवाए और पूरी ब्रॉडगेज की सुविधा इस जिले वासी को दिलवाए। और निश्चित अब ब्रॉडगेज हो जाने के बाद और नेशनल हाईवे हो जाने के बाद क्या है, जब तक कोई आवागमन के साधन नहीं होते तब तक कोई भी उद्योग धंधे जो है ज़िले में कोई भी नहीं खुलते। तो अब यहाँ पर आवागमन के साधन हो गए हैं। निश्चित अभी देखो बालाघाट जिले में 3 इथेनॉल प्लांट लग रहे हैं, वारासिवनी कटंगी विधानसभा क्षेत्र में। और हमारी प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर मैंगनीज का भी भंडार है, फेरो मैंगनीज प्लांट लग जाए और भी अन्य उद्योग धंधे लग जाए। यहाँ फॉरेस्ट भी बहुत है, फॉरेस्ट में से कागज कारखाना भी खुल जाए तो उसमें बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो भाव ये हम समझे कि कटंगी विधानसभा क्षेत्र की यदि जनता आपको प्यार स्नेह देती है तो आने वाले समय में कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। जनता की जो भावना है उसके अनुरूप काम होगा और इस क्षेत्र को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे पुल पुलिया नहीं है, मुंडेवाड़ा का पुलिया अभी टूटा पड़ा हुआ है, गोनकट्टा का 3-4 साल से पुलिया अवरुद्ध पड़ा है, बड़े वाहन मार्ग जाते हैं। निश्चित हम इस क्षेत्र की चौमुखी विकास करेंगे, किसानों को भी हित में काम करेंगे। सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, उस दिशा में भी हम काम करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।